भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत हनुमान के चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। भरनव रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु क्लेश विकार। भरत प्रिय राजा राम। सीतापति श्री राम। लखन सिया राम चंद्र की जय।
सिया तेरा राजा चंद्र की जय वक्रतुंड कुरु मे बोलिए माता रानी की जय। दाई मोर पत्थरा के झोलियां बनाए कोनो लगनवा तू ही लावे जान वंदाई मोर पतरा के भगवान तू ही लावे समझो माता मोर पतरा के भगवान।
जग मेरे लागे मोर कल्पना सुन ले जाए पता न तै कब आवे बोला तेरी मन बनाए बोला तेरी मन बनाए बोला बलवान बोला तेरी मन बनाए बोला बलवान तोहे नाम जाने उदाए मोर पतरा के भगवान तोहे नाम समझे ओ माता मोर पतरा के भगवान कोनो लाते दानो बनाए कोनो ला इंसान कोनो लाते दानो बनाए कोनो ला इंसान तुही ला मैं जान बनाए मोर पतरा के भगवान तुही ला मैं समझे वो माता मोर पतरा के भगवान मोर पतरा के भगवान मोर पतरा के भगवान मोर पतरा के भगवान पतरा के भगवान तोहे नामे जाने उदाए मोर पत्थरा के भगवान बोलिए माता रानी की जय बोली राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातु मेरी श्री राधिके पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हृदय विराजते रामस्य और दास हनुमान। ऐसे सद गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम। बोले श्यावर राम
चंद्र की जय। नमापति पार्वती हर हर महादेव की। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस गंगा में आवाहन करे बर सकलय जम्मो श्रोता समाज करुणामय वात्सल्यमय ममतामय आदि शक्ति स्वरूपा आप सभी की पावन श्री चरण कमलों पर स्वरांजलि मानस परिवार रौना खुरसुल अर्जुनदा की तरफ से कोटि प्रणाम कोटिशः नमन। छत्तीसगढ़ के पावन हरियर को रामा बसे रामा टोला के पावन माटी मां निरंतर भगवत कृपा से 2 दिन तक महामानस सम्मेलन के जिन आयोजन आपके पावन धरा में संचालित समस्त ग्रामवासी की यथक सहयोग से प्रयास से और प्रभु हरि की कृपा से जिन निरंतर राम कथा मंदाकिनी रूपी गंगा जिन प्रवाहित होते जिमें आप और हम सबला सुंदर गोता लगाए के जिन अवसर प्रदान करिया ये आयोजक समिति के पावन श्री चरण कमल में समस्त श्रोता समाज ला जिन एक ताक पर बांध कर रखने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय जी आप सबोझन के पावन श्री चरण कमल में अवैया जवैया गवैया बजैया बैठैया सुनैया आप सबोझन के पावन पौरी मां पुनः स्वरांजलि मानस परिवार रौनक फुरफुल अर्जुनदा तरफ से प्रणाम प्रेषित। सिया राम में सब जग जानू करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबों के जिन अंत हृदय में सीता राम जी की जिन स्वरूप है ओला प्रणाम प्रेषित करत आवो भगवान के कथा में जुड़े के प्रयास करत। भैया हो दाई हो भौतिकता के चकाचौंध में कोनो मनखेला काकरो बर उफरत नहीं है। जिंदगी के ऐसन अनमोल बेरा में आप और हम एकाध कनिक समय निकाल के भगवान के गोद कर लेथन तो हमर और आपकी जिंदगी धन हो जही। धन कब होई जब राम के गोट करबुन तब संतमन कहिथे एक घड़ी आधो घड़ी पुनियाधो के आद तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोट अपराध। कलयुग के मनखे मन के लिए बाबा तुलसीदास जी जिन रामचरित मानस रूपी दिव्य ग्रंथ की जिन रचना करके चले गए आज यही मानस हम सबके समक्ष रखे हुए हैं। जिन मानस के सन्मुख में जैसे जीव के जीवन में कल्याण हो जाते आवो हम सब अपन कल्याण करन और बाबा तुलसीदास जी के लिखे हुए जिन रामचरित मानस जिला बाबा तुलसीदास जी अपन जीवन में यथक प्रयास से कहा जाए बहुत समय जिन रचना करी बाबा तुलसीदास जी के जब जीवन परिचय में झांक के देखो तो बड़ा दुखदायी रहते तुलसीदास जी के जीवन। मानो भगवान की कृपा हुई और वही भक्त कृपा के भगवान की कृपा से बाबा तुलसीदास जी जिन रामचरितमानस 7 सोपान में पिरो के रख देते जिन बाबा तुलसीदास जी ये मोतीला अपन हृदय में पिरो के रखी और भगवान शिव जी के आज्ञा से कृपा से ये जिन मानस की रचना करते वही मानस ग्रंथ आप और हम सबके सन्मुख में रखे हुए हैं। मानो एक कलयुग में एक अमृत है जिन अमृत ला मनखे अगर कान के माध्यम से पी के हृदय तक ले जाए तो ओकर जिंदगी बिल्कुल धन हो जाते है ना। और आपके ग्राम में बढ़िया 2 दिन तक राम जी के जिन कथा रस स्वादन होते जिन आपके गांव के नाम भी बढ़िया है रामा टोला और आप मन जिन बैठे हो तो राम नाम के जिन टोली बना के बैठे हो मानो आपके जीवन में भगवत कृपा है हरि कृपा है। जीव के जीवन में जब तक 3 कृपा नहीं हो पाई तब तक भगवान के कथा श्रवण करे के सुने के सौभाग्य हम सबला कोनो न नहीं मिल पाए। एक लिए मैं निवेदन चाहूँ दाई हो एक बार अपन लिए ताली बजा दो कि हम सब जगह स्थल में बैठे हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। जब भी समय मिले जीवला बहुत शान से विश्वास और प्रेम से कथा सुनना चाहिए। रामचरितमानस हमर और आपकी जिंदगी के जीवन के जिन व्यथा थे
कथा ला सुने के बाद मनखे के जीवन के जिन व्यथा रथे वो मिट जथे। आज दुनिया में देखो हर मनखे व्यथा से चारी चुगली निंदा सीतना भरे पड़े है, कोनो ला समय नहीं मिल पाता। आओ कुछ समय निकाल के हम भी भगवान के सीधा प्रसंग में जुड़न कि बाबा तुलसीदास जी जिन रामचरितमानस की रचना करी और जैन मानस गंगाला बाबा तुलसीदास जी अलग अलग उपमा दे के हम सबके बीच में रखते। आवो ए मानस ल जाने से पहली कुछ सूत्र जानन कि मानस हमारे जीवन में कब आई। पहली रामचरित मानस ला जाने बर समझे बर सुने बर पहली योग्य बने ना पड़ते। और योग्य कैसन होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा के साथ संत के कृपा होना चाहिए। जब ये संत और श्रद्धा के जब कृपा हो जाए, रामचरित मानस में जिन श्रद्धा के जिन मूर्तिमान जिन स्वरूप है तो माँ पार्वती है, और जिन विश्वास के स्वरूप है तो भगवान भोलेनाथ जी है। और जब तक भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा नहीं हुई तब तक राम कथा में आप और हम जुड़ नहीं पा, है ना। आवो यही रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग में चर्चा करबो, जिसमें उद्घोषक महोदय जी की किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग में बाली और सुग्रीव की चर्चा करना है। लेकिन यही प्रसंग के हम किष्किंधा कांड के सोठा पहला सोठा के नीचे चौपाई में चर्चा करबो कि भगवान राम जी जिन नरलीला करते। भगवान राम जी नरलीला काबर करीस, ये पृथ्वी में अवतार लेके काबर आईस, एकर प्रयोजन का है, और हमार और आपके ये दुनिया में आए के जिन प्रयोजन का है। हमरो मन के आय से कोई न कोई कारण रसे कि भगवान जब हमला यहाँ भेजे है तो जीवन में कुछ भक्ति करन, ऐसे नहीं कि जिंदगी भर खाओ और सो, ऐसा नहीं। भगवान जब भेजते तो कुछ न कुछ बूता थमा के भेजते, कुछ न कुछ काज थमा के भेजते, और तब आप और हम एक ठोर में आके बैठन। मानो भगवान कौन बूता ला, कौन काज ला और काकर लिए भगवान आथे अवतार लेथे, और अवतार लेके भगवान जिन लीला करते। स्पष्ट रूप से कह देना चाहूं कि भगवान रामचरितमानस में 5 लीला करते, और वही 5 लीला में भगवान राम जी के संपूर्ण जीवन के जिन कथा है, जिन चरित्र है, वे काव्य में समाहित है। जिन पहली पंक्ति में आते बाल चरित्र, भगवान राम जी बाल चरित्र, विवाह लीला करीस, बाल लीला करीस, विवाह, ओकर बाद वन लीला, ओकर बाद युद्ध लीला, अंतिम राज्य लीला। मानो 5 लीला में भगवान जी के संपूर्ण चरित्र ए रामचरितमानस में हम सबके बीच में बाबा तुलसीदास जी पिरो के रख दे। मानो भगवान राम जी माँ कैकेयी और दशरथ के जिन वचन के पालन करे पर 14 वर्ष के वनवास निकलते, और माँ भक्ति की जिन अन्वेषण करे पर हम सब भी भक्ति के खोज करना चाहते। हनुमान जी महाराज भी भक्ति के खोज करना चाहते, दशरथ जी महाराज भी जन शांति के खोज करना चाहते। से का से राम राज्य से हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, लेकिन शांति मिल ही कैसे? ओला एक छोट गुण भजन के बाद आपके सबके बीच में रखे के प्रयास करबो। और जैन कथा ला आप सबके बीच में मैं कुछ नहीं, केवल मति अनुसार राम गुण गाऊं। जैसे प्रभु की कृपा होगा, हनुमंत लाला जी का कृपा होगा, और हनुमंत जी महाराज जहाँ भी राम कथा होता है वहाँ अत्र तत्र रघुनाथ किसी न किसी रूप में उसके भक्त बैठकर राम कथा सुनते हैं। और आज भी निश्चित इस रामा टोला की पावन धरा में हनुमंत जी महाराज आकर बैठे हैं। बस उसे ढूंढिए कि हनुमान जी कहाँ है, बस तब फिर आपको पुनः कथा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो लंका बलि में देवों दाई, जिबला मारे बल पीरा होते। तो लंका बलि में देवों दाई,
जिवला मारे बर पेरा होते कुन महतारी अपन लैका के जिवला ले थे सब महतारी अपन लैका ला ममता दे थे कुन महतारी अपन लैका के गले लाले थे सब महतारी अपन लैका ला ममता दे थे महु ममता के आस लगायो दए का तोला ममता नहीं तोला गए तोला का भले में देवो दाई जिबला मारे बर पेरा होते जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना बेरे था जन्म गवाना भक्ति तय कर ले हर गुण गाले जिनके संवर जाहि भाई भक्ति तय कर ले हर गुण गाले जिनकी संवर जाए भाई जन्म गवाना जिंदगी के नहीं रे ठिकाना जन्म था जन्म गवाना भक्ति कर ले हर गुण गाले जिंदगी संवर जाए भाई भक्ति कर ले हर गुण गाले जिंदगी संवर जाए भाई Hare
जिंदगी सवर जाए भाई। भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिंदगी सवर जाए। जिंदगी के नहीं रे ठिकाना धन बिरथा जन्म गवाना। जिंदगी के नहीं रे ठिकाना धन बिरथा जन्म गवाना। भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिंदगी सवर जाए भाई। भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिंदगी सवर जाए। भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिंदगी सवर जाए भाई। भक्ति ते कर ले हर गुण गाले जिंदगी सवर जाए। भक्ति तय कर ले हर गुण गाले जिंदगी संवर जाए भाई। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। बोली उमापति महादेव की जय। आओ भगवान राम नर लीला कैसे करत है और माँ सीता के जिन खोज करे बर भगवान राम जी हा अपन जिन भक्त है वो भक्त मल्ला बनावत चलत है। जटायु कर जटे जटायु जिल बनाई सबरी कर गिस और सबरी कर जाके जिन भगवान राम बेर जिन फल खाते और तब वहां से माँ भक्ति माई सबरी जिन सुग्रीव के जिन पता बताते। पंपा सरर जाई रघुराई तहां होई सुग्रीव मिताई। माँ भक्ति जिन है सुग्रीव जी महाराज के जिन पता बताते और भगवान राम हाँ जिन सुग्रीव के पता खोजत वन वन लीला करत है। तब वन वन भगवान राम जी लीला करत है। तब बाबा तुलसीदास जी चौपाई में लिखे आगे चले बहोरी रघुराया ऋषि मुख पर्वत तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। सुग्रीव जी महाराज कहाँ रहे? ऋषिमुख पर्वत में। एक होती खालहे तरह भगवान राम और लक्ष्मण सुग्रीव जी के पता पूछा सुग्रीव घर पहुंचना चाहते। जिन कांड में जिन सोपान में चर्चा करथन किस कांड मतलब किसने किससे कहा। मानो ये वानरों की कांड है और एक विचार से भी देखा जा सकता है कि किष्किंधा कांड विचार का कांड है कि मानव का विचार कैसा होना चाहिए। इस कांड से हमें यह भी सीख को मिलता है। मानो सुग्रीव जी महाराज ने जैसे भगवान राम को आते हुए देखा तो सुग्रीव जी भयभीत हो गया, डर गया। क्यों डरा? कारण क्या है? और जबकि ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव जी महाराज जब रहते थे तो सुग्रीव जी बाली का छोटा भाई है और किष्किंधा नगर का राजा बाली है। तो बाली और सुग्रीव एक देखा जाए, बाली किष्किंधा नगर में है तो सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत में है। कारण क्या है दोनों का अलग होने का? क्यों रहते थे ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव जी महाराज? तो मानो भाई बाली की डर के वजह से सुग्रीव जी उस ऋषिमुख पर्वत में रहते थे। तो डरते भी थे तो किस कारण से?
कुछ न कुछ तो कारण था कि तभी तो बाली से सुग्रीव भाई डरते थे और उनसे बचकर ऋषिमुख पर्वत में रहते थे। कारण क्या है, उस घटना पर जा जाए। बाली जो है अभिमान का प्रतीक है ना, बाली अभिमान का प्रतीक है। बाली का पत्नी का नाम तारा है और तारा और बाली किष्किंधा की जो राजा है बाली जी महाराज, मानो अपने किष्किंधा नगर में सुख पूर्वक जीवन व्यापन कर रहे थे। बाली, तारा, सुग्रीव, सुग्रीव का पत्नी रूमा। तो एक रोज अर्धरात्रि को एक मायावीर दानव ने आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तो बाली को जैसे युद्ध के लिए ललकारे तो बाली उनकी आवाज को सुनकर उनसे युद्ध करने के लिए तत्पर होकर गुफा से जैसे बाहर निकला तो डर की वजह से वह मायावी राक्षस भाग गया। भागने के फिर बाद कुछ दिन बाद फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारी। यही प्रक्रिया कई बार चलता रहा, कभी आज कभी कल परसों। फिर एक रोज बाली को युद्ध के लिए जब ललकारते हैं तो बाली अभिमान से व्याकुल हो जाता है। अगर किसी अभिमानी व्यक्ति को कोई चुनौती दे तो उस चुनौती को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो अपना हार स्वीकार नहीं करना चाहते। यही अभिमानी व्यक्ति का लक्षण है। और बाली ने चाहा कि आज मैं इस दानव को, इस मायावी राक्षस को मैं मार दूंगा। और तब बाली ने उस दानव को मारने के लिए जैसे गुफा से बाहर निकले तो मानो वो निशाचर जो है आगे आगे भगते गए, पीछे पीछे बाली जी महाराज भगते गए। और पता चला कि मेरे भाई बाली ने युद्ध के लिए जा रहा है मारने के लिए। तो सुग्रीव जी महाराज ने भी सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने भाई के साथ। सुग्रीव जी महाराज भी चले गए। लेकिन जाते जात जब सुग्रीव जी महाराज और बाली भग रहे हैं और उनके सामने दानव भग रहे हैं और दानव ने एक गुफा में जाकर छुप गया, गुफा में छुपा तो बाली ने चाहा कि इस दानव को मारने का जो कीर्ति है, जो यश है, जो नाम मुझे मिलना चाहिए, मेरे भाई को नहीं मिलना चाहिए। ये अभिमानी व्यक्ति का लक्षण है। आज भी गांव में अगर कोई आयोजन हो तो कोई जो आगे बढ़कर जो काम कर रहा है तो कई आदमी के जीवन में अभिमान भी आ जाता है कि जो मैं आज इस काम को कर रहा हूँ, मतलब मैं हूँ तो हो रहा है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो नहीं होगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा नाम चलना चाहिए और दूसरे का नाम नहीं चलना चाहिए। बाली ने ऐसा सोच लिया और बाली सोचा और पीछे पीछे सुग्रीव जी महाराज भी भाग रहे। तो सुग्रीव जी ने, बाली जी ने सुग्रीव को वहीं पर रोक दिया कि भाई आप अंदर मत जाओ, उस दानव को मैं मारूंगा। बाली ने सोचा कि अगर हम दोनों भाई गुफा के अंदर जाएं तो इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा कि बाली और सुग्रीव ने मिलकर एक दानव को, एक मायावी राक्षस को मारा है। मैं ये नहीं चाहता कि उसे तो मैं ही मारूंगा। और इस कारण से बाली ने सुग्रीव को वहीं पर रोक दिया। रोकने के बाद उसे एक समय दी, भाई अगर मैं 1 महीने के अंदर नहीं आया तो मानना कि तेरा भाई बाली मारा गया। और बाली अंदर चला गया। सुग्रीव वहीं पर रुके हुए हैं। मानो कई दिन हो गए युद्ध होते होते और जैसे उस गुफा से रक्त बहा, लहू जब बहा तो बाली के छोटे भाई सुग्रीव ने द्वार पर बैठे देखा कि जो रक्त आ रहा है हो सकता है कि मेरे भाई बाली का होगा क्या। 1 महीने से अधिक हो गया है, मेरा भाई अभी तक नहीं आया है। लगता है उस दानव ने मेरे भाई बाली को मार दिया होगा। ये विचार सुग्रीव जी महाराज कर रहे हैं। और वहाँ एक निशाचर नहीं था, वहाँ अनंत निशाचर था, बहुत सारे मायावी दानव था। उसी तरह हमारे हृदय पर भी जो विकार जो दानव के रूप में बैठा है, क्या काम, क्रोध, लोभ, छल, ईर्ष्या, देश। अगर काम को मारो तो लोभ विजय, लोभ को मारो तो काम विजय, और काम को मारो तो छल विजय। यही तो विकार है। और इसी को मारते मारते, मानो दानों को मारते मारते बाली को 1 महीना से भी ज्यादा हो गया। और सुग्रीव जी ने जैसे रक्त को बहते हुए देखा तो उसे डर हो गया कि अगर मेरा भाई बाली मारा गया हो और कोई उन दानों अगर गुफा से बाहर आ जाए और मुझे मार देगा
और इस कारण से भाई डर कर सुग्रीव ने वहां से एक सीला पत्थर लाया और गुफा के द्वार को बंद कर दिया। गुफा के द्वार को जैसे बंद किया और सुग्रीव जी महाराज जब अपने किष्किंधा नगर पर आते हैं तो वहां जब वानर सेना बैठे थे, जामवन जी बैठे थे, नल नील बैठे थे, मानो सभी वानर सेनाओं ने देखा कि पता चला कि भाई बाली मारा गया। सुग्रीव जी के माध्यम से सबने विलाप, थोड़ा निराश हुआ कि राजा मारा गया। फिर सभी मंत्रिमंडल का बैठक हुआ और बैठक होने के बाद सभी ने चाहा कि अगर किष्किंधा की जब सिंहासन खाली है, राजा का मृत्यु हो गया, तो उसके बदले में सुग्रीव जी को राजा बनाना चाहा, क्योंकि राज्य का खाली होना उस क्षेत्र के लिए हानिकारक है। जिस तरह से किसी लेखक ने एक बड़ी बात कहा है, बिन तुलसी के चौरा बिरथा, बिन रुखोआ के गाँव, बिन पानी के तरिया बिरथा, बिन मुखिया के गाँव। भैया जैसे बिगन मुखिया के गांव अधूरा लगते, उसे बिगन राजा के सिंहासन अधूरा लगते। सबो मंत्रीमन सोची सब राजा के पद में सुग्रीव बैठा दिया जाए। मानो मंत्रीमन विचार करके सुग्रीव जी महाराज ला बैठा देगी और बैठाए के बाद कुछ दिन बीतते तहन बाली वो गुफल निकल के आते और तब फिर जेन अपन छोटे भाई सुग्रीव ला सिंहासन में जब बैठे देखते, मानो अभिमान बाली ला इतना क्रोधित हो गए। और तब बाली ला जब सुग्रीव जी महाराज देखते तो कर जिन मन में, जिन हृदय में ओकर प्रति जिन बैर भाव पैदा होते, और फिर ओकर बाद फिर का होते दोनों भाई के बीच में। बोले छोट छोट भजन के बाद में आपके बीच में रखो। बोली श्याम रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। अतिका सुख तोरे रूप है राम, जी अतिका सुखर तोरे रूप है राम, लेकर थे बस देखत रहे क्यों। अतिका सुखर तोरे रूप है राम, लेकर थे बस देखत रहे क्यों। ये मोर नैना तोर बिन रहना, ये मोर नैना तोर बिन चैना, पाए रहे सियारा। ये मोर नैना तोर बिन चैना, आए रहे सियारा।
पवित्र कर्म से राखो खुश होके सयाना। और पवित्र कर्म से राखो खुश होके सयाना। ये मोर नैना तोर बिन चैना, ये मोर नैना तोर बिन चैना पावे नहीं सियारा। ये मोर नैना तोर बिन चैना पावे नहीं सियारा। अटका सुघर तोरे रूप है राम, सीकर थे बस देखत रही क्यों। अटका सुघर तोरे रूप है राम, सीकर थे बस देखत रही क्यों। अटका सुघर तोरे रूप है राम, सीकर थे बस देखत रही क्यों। अटका सुघर तोरे रूप है राम, सीकर थे बस देखत रही क्यों। अटका सुघर तोरे रूप है राम, सीकर थे बस देखत रही क्यों। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और जैसे सिंहासन में बैठे बाली हा अपन छोटे भाई सुग्रीव ला देखिस तो मानो बाली इतना क्रोधित हो गए कि ते मोर मरना खोजत रहे और ते मोर जगह में मोर सिंहासन में ते बैठ गए। और जैसे सुग्रीव जी महाराज अपन भाई बाली ला जिंदा देखते तो मानो सिंहासन से उठ के आके बाली के चरण पकड़ लेते और चरण पकड़े के बाद कथे कि भैया मैं ये समझत रहे कि रक्त से जिन गुफा से रक्त बही और आप जिन समय दे रहे हो वो समय तक आप वापस नहीं आए तो मैं डर के वजह से ये समझो कि वो माया भी राक्षस अगर निकल जाही तो मोहन मार दी भैया। और यही कारण से मैं वो जगह छोड़ के आ गया। और आए के बाद जब ये सिंहासन जब मंत्री मन जब खाली देखिस तो मोला इस सिंहासन पे बैठा दी भैया। मोल नहीं चाहिए ये पद, मोल नहीं चाहिए ये सिंहासन भैया, आप रख लो। बाली के चरण पकड़ के सुग्रीव जी महाराज बहुत विनती करी, लेकिन बाली अभिमानी सुग्रीव जी के बाखाला सुग्रीव जी के बात ला नहीं समझ पाई। और मानो तब बाली हा जेन सुग्रीव जी ला मार के मानो और मारे के बाद जेन सुग्रीव जी महाराज डर के वजह से किष्किंधा ला छोड़ के और ऋषिमुख पर्वत में जाके रहे। बाली की डर के वजह से और बाली के साथ जो भी कोई लड़े तो मानो ओकर आधा शक्ति हा बाली कर औ चल दे तो औ ताकत हो जाए। तो बाली बार बार मतलब सुग्रीव जी महाराज बाली से हार जाए, मानो डरे और सचमुच में ओकर साथ नगर रहती या ओकर पास में जाती तो बाली मार डरती। काबर ए मोर पद ल छीनना चाहत रही से, मोला मारना चाहत रही से, ये समझ के पर सुग्रीव जी के जिन अंतस के बाद बाली नहीं मान पाई। अच्छा यहाँ तक हो गए। अब सुग्रीव जी महाराज है जब ऋषिमुख पर्वत में है बे तब बाली है तो चाहे ऋषिमुख पर्वत में जाके अपन भाई सुग्रीव मार सकत नहीं से, काबर नहीं मारी सोही भाई। जब वो किष्किंधा में डौड़ा डौड़ा के मार सकते और किष्किंधा नगरी ला छोड़ के बाली है सुग्रीव है ऋषिमुख पर्वत में जाके रहते तो वहां भी तो बाली भी जा सकते का। तो वहां सुग्रीव जी महाराज अपन आप लोग सुरक्षित कैसे समझते, यहू एक कारण ए ऋषिमुख पर्वत के। आओ ओला जानता जेन बात आपके बीच शुरू के हो कि बाली अभिमान के प्रतीक। और जब वही बाली हा एक दुमदुबी नाम के राक्षस ला जब मारी वो समय दुमदुबी राक्षस ला सबो कोई डर रहा है, कोई नहीं मार सकता। तब बाली हा ओला मार देगी और मारे के बाद फिर बाली चाहते कि भाई जेन कामला में करे हो तेला कली चुप न दबहूं कि दुनिया के मन के जाने कि ए दुबदुबी नाम के राक्षस ला कौन मारे है, बाली मारे है। तब बाली मारे तो जाने ही कैसे, तब वो राक्षस ला बाली हा अपन दोनों हाथ में उठा के पूरा परिक्रमा करे रही और परिक्रमा करे के बाद तब फिर वो जेन बाली हा वो दुमदुबी नाम के जिन राक्षस के जिन सौ है जिन शरीर है ओला जब घुमा के फेंकी उठारी से समझ आ रही भैया कथा। हाँ समझ आना बहुत जरूरी है।
तो जैसे दोनों हाथ में उठा है और उठा के जैसे घुमा के फेंकी तो मानो वो निशाचर के जिन सौ है, जिन लाश है, कहाँ जाके गिरी? वही ऋषिमुख पर्वत में। और वो ऋषिमुख पर्वत में जिन साधु मनहा ऋषि मनहा मुख होके, है ना, मतलब शांत भाव के साथ भगवान के भक्ति और कीर्तन करे, नाम जपन करे। और जैसे वहां मांस के लोथा, हड्डी, रक्त जैसे वो गुफा में गिरी सो ऋषिमुख पर्वत में, और जैसे साधु मन पता चलते ओकर यज्ञ ध्वस्त हो गए, भंग हो गए, ओकर नाम जपन टूट गए। और तब जिन साधु मन पूरा वहां बैठे रहा अंदर में, जिन भगवान के नाम जपन करे, मानो क्रोधित होके वो साधु मन वहीं से संकल्प करी कि जे भी जीव दानो मानो कोई भी अगर हो, जिन भी यहाँ सौ जिन हड्डी, जिन रक्त के जिन बूंद अगर फेंके है, तो अगर ये गुफा में अही तो वो मारे जही। ये श्राप रही वाली, मानो ऋषि मन के श्राप से बाली ओ गुफा में नहीं जा सकत ऋषि, मानो ओ ऋषिमुख पर्वत में नहीं जा सकत ऋषि। और ये यहाँ से मानो बाली के छोटे भाई सुग्रीव वो ऋषिमुख पर्वत में अपन आपला सुरक्षित समझे। यही कारण तब बाबा तुलसीदास जी लिखी, आगे चले बहुरी रघुरायक ऋषिमुख पर्वत नीराय। वही ऋषिमुख पर्वत में सुग्रीव जी महाराज रहे, और तब वो रहा थे। अब खाले कोती ले भगवान राम और सीता माँ लक्ष्मण जी महाराज माँ सीता के खोज करत, मतलब सुग्रीव जी के पता पूछत जाते कि हम लोग सुग्रीव के साथ भेंट करना है। अब भेंट करना है, अब जैसे वो राम और लक्ष्मण ला जैसे देख रहे सुग्रीव जी हा तो डर हो गए। का डर हो? बाली तो नहीं आन सके, तब बाली नहीं आन सके तक हो सकते कोनो दूत ला या कोनो मायावी राक्षस ला या कोनो राजकुमार ला भेजते हुए, और जिन आते थे ए बाली के भेजे हुए दूत हरे का मतलब बाली के सुग्रीव जी के मन में भय हो गया। और भय होए के बाद देखते कि अगर ए कोनो बाली के भेजे हुए दूत होही तो मैं ए ऋषिमुख पर्वत ला छोड़ के तुरंत यहाँ से मैं भग जाऊं। ए जब भगवान के स्वरूप ला जब देखी तो सुग्रीव जी महाराज जीव है परमात्मा नहीं पहचान पाई, और तब ओला पहचाने पर सुग्रीव जी महाराज जिन संत के आश्रय ले थे, जिन बाबा तुलसीदास जी लिखी, अति सभीत कहा सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हनुमान जी महाराज से की, हनुमान जी महाराज की ए दो जिन राजकुमार आते बल और रूप के निधान एक कौन है, पता करके आना है। औ अगर कोनो बाली के कोनो भेजे हुए दूत होई तो ते मोल इशारा करबे, मैं तुरते ऋषिमुख पर्वत ला छोड़ के भगा जाऊं, और तब फिर भक्त और भगवान के जिन मिलन होते, मानो सुग्रीव और भगवान राम के ओकर बाद जिन मित्रता होते, ये प्रसंग में इतना आनंदित प्रसंग है गुरु रहस्य में। आओ एक छोट छोट भजन गाथा फिर पुनः आपला राम कथा से जोड़े के प्रयास करबो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हरि भक्ति के गंगा बहावत है, भगतन मन बुड़ के नहावत है, तन मन के पाप धोवावत है, हरि नाम ममन ला लगावत है। आजा सतसंग मां संगे, आजा सतसंग मां संग, ये चोला तो तर जाए ना, ये चोला तो तर जाए ना, ये चोला तो तर जाए ना।
हरि भक्ति के गंगा बहावत है, भगतन मन बुड़ के नहावत है। हरि भक्ति के गंगा बहावत है, भगतन मन बुड़ के नहावत है। तन मन के पाप धोवावत है, हरि नाम मन लगावत है। आजा सत्संग मां संगी, आजा सत्संग मां संगी, ये चोला तो तर जाए ना, ये चोला तो तर जाए ना, ये चोला तो तर जाए ना। हरि भक्ति के गंगा बहावत, भगतन मन बुड़ के नहावत है। हरि भक्ति की गंगा बहावत है, भगतन मन बुड़ के नहावत है। तन मन के पाप धोआवत है, हरि नाम मन लगावत है। आजा सत्संग मां संगी, आजा सत्संग मां संगी, चोला तो तर जाए ना, ये चोला तो तर जाए ना, ये चोला तो तर जाए ना। बेधन दुकानी तूने, संगे नहीं जाए तूने। तेरा अभी है हरि के भजन करे, उभाग जगाए तूने। सत्संग माझे हा पडे, भक्ति के मार्ग धरे। जीवन मरण के नाताल दूर भव सागर ले पातरे। जीवन मरण के नाताल दूर भव सागर ले पातरे। राम नाम के मेला भरावत है, सिया राम गोहरावत है। राम नाम के मेला भरावत है, सिया राम गोहरावत है। तन मन के पाप धोआवत है, हरि नाम मन लगावत है। आजा सत्संग मां संगी, आजा सत्संग मां संगी, चोला तो तर जाए ना, ये चोला तो तर जाए ना, ये चोला तो तर जाए ना। जय हो। मुक्ति के सीढ़ियां सजे, सरग के रास्ता बने। भक्ति करो भवले मुक्ति होवा, आज मेरा है सुकर सजे। मन के भीतर माथो रे, राम सीता मैया बसे। मन पावन कर सीता नाम जप कर, गण गण मां प्रभु जी बसे। मन पावन कर सीता नाम जप कर, गण गण मां प्रभु जी बसे। बाबा मन ताली नहीं तो बजावत है। बिल्कुल दाई मन मस्त ताली बजाते हैं। देख हमार गाना रुक गए लेकिन ताली बजाते, देखो इतना अच्छा ताली बजाइए ही है नहीं। मतलब भगवान के भजन में कितना झूम गए बाबा, लेकिन आप मन है बिल्कुल आप मन भी ध्यान देना है। अब बहुत कम गाँव में देखे मिलते कि हमार दादा मल्ला चाचा मल्ला देखे मिलते, नहीं तो पूरा
दाई मर रही, दादी मर रहे, लेकिन ये लड़का वाले पक्ष में बिल्कुल 2-4 जन, पता नहीं किसे, तो हर गांव में देखने मिलते, लेकिन यहाँ आप मन की जनसंख्या देख के मन गदगद हो गए। तो एक बार जयकारा लगाना है, आप मतलब जोरदार ताली बजाए प्रयास करना है, बोल साचे दरबार की। बस इतने चैतन्य तक साथ आप मतलब सुनना है। मतलब समझ नहीं आती ये जगह खाली रिक्त है, तिलक काबर छोड़ दे तो कैमरा में आओ कहीं कहो तो मतलब कैच करती, फिर मेरे तब तो ज्यादा फोकस आती थी, मस्त गोरा गोरा आता है कैसे। तो भगवान के भक्ति ला बिल्कुल झूम झूम के करना चाहिए कहते, प्रभु जी के भक्ति मां झूम गा लेना। इसने कथे दाई हो बिल्कुल ताली लेने मधुर मधुर ताली बजाए प्रयास करो, प्रभु जी के भक्ति मां झूम गा लेना, हो ही पर नैया थया झुमा लेना, प्रभु जी के भक्ति मां झूम गा लेना, हो ही पार नैया तया जुमा लेना। जिंदगी है 4 दुनिया हो जाही रे मंजनिया, दिन बुढ़ जाही ना, जिंदगी है 4 दुनिया हो जाही रे मंजनिया, दिन बुढ़ जाही ना। तो दिन बुढ़े पहले क्या करना है दाई हो, मिठ मिठ ताली बजा दे हो ना, मिठ मिठ ताली बजा दे हो ना, प्रभु के भजन लाथों की गाल होना, हो जाही उजियारी बीत जाही अंधियारी, प्रभु मिल जाही ना, हो जाही उजियारी बीत जाही अंधियारी, प्रभु मिल जाही ना। तो बिल्कुल जे मतलब प्रभु पाना है वो मैंने बिल्कुल सादर प्रेम से ही भगवान ला पुकारे प्रयास करते हो। का कहा थे, सब राम नाम जस गावत है, अब भवले पार हो जावत है, सब राम नाम जस गावत है, अब भवले पार हो जावत है, तन मन के पाप धोवावत है, हरि नाम मन लाला लावत है, आजा सत्संग मां संगी, आजा सत्संग मां संगी, ये चोला तो तर जाही ना, ये चोला तोर तर जाही ना, ये चोला तोर तर जाही ना, ये चोला तो तर जाही ना, ये चोला तोर 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 तर जाही ना, ये चोला तो तर जाहे ना। लखन से रामचंद्र की जय। बोले हनुमंत महाराज की जय। तो मानो सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत में बैठे हैं और जैसे भगवान राम और लक्ष्मण ला देखते तो मानो सुग्रीव ला भयभीत हो गए कि बाली के भेजे हुए दूत हरे का। तो अति सभीत कहा सुन हनुमाना। हनुमान जी महाराज ला कथे कि हे हनुमान कि जेन दूजिक राजकुमार दिखा थे वो पर्वत के नीचे तरफ से आते थे, कहीं बाली के भेजे हुए दूत हो ही का। अब भगवान के जिन रूप है और जिन बल कैसन दिखा थे कि पुरुष जुगल बल रूप निधान। जिन दूजिक पुरुष आते वो बल और रूप के निधान है। तो बल के निधान कौन है? लक्ष्मण जी महाराज। रूप के निधान कौन है? तो भगवान राम जी है। कब? भगवान राम जी के पास अतीक रूप है, अतीक रूप है, और रूप के कोनो ठिकाना नहीं है ना दीदी हो। ये गांव कदी का कने जनसंख्या 1000-1200 है, 800-900 जैसे भी, चलो 900-700 मान लो। आपके ग्राम रामा टोला में काकरो चेहरा है एके बरोबर हेबे का? एक जैसे नहीं है ना, सबके अलग है।
अब विचार करन कि आपके ग्राम रामा टोला में काकरो चेहरा एक जैसे नहीं है। अब एकर बाद आसपास गांव देखन, आसपास गांव के बाद आपके जिला ला छोड़ के दूसर जिला में जान, दूसर जिला ला छोड़ के हम छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ से बाहर विदेश में भी अगर चले जान, तो मानो सारे सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में कतिक मनखे है, पूरे विश्व में कितना मनखे है। और बताओ वो विश्व भर के मनखे मन के चेहरा सबके अलग अलग है नहीं, सबके चेहरा अलग अलग है। यहाँ भी मनसे मन के चेहरा अलग है, और दूसर गांव जाबे तो चेहरा अलग है, और दूसर गांव जाबे तो दूसर चेहरा अलग है। मानो पूरे विश्व ब्रह्मांड में घूम लो, सबके चेहरा इतना अलग है। और हम सब कायन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मानो हम ईश्वर के अंश, और ईश्वर के अंश के साथ मानो भगवान राम जी ला बल रूप के निधान एकर से तीस गोसाई जी महाराज काबर राम के पास इतना रूप है। विचार करो हम सब ला कौन बना है? ब्रह्म तो बना है का ईश्वर। तो सारे सृष्टि में अतिक रूप है। हम सब ला जिन बना के भेजे है, हम सब ला जिन चेहरा दे है, काकरो गोल चेहरा है, काकरो लंबा चेहरा है, काकरो नाना प्रकार के चेहरे, वो नाना प्रकार के चेहरा ला देवैया भगवान राम हरे। तो बताओ राम के पास कितना रूप है? वो भगवान राम के पास एक स्थिति बाबा तुलसीदास जी भगवान राम ला रूप के निधान की ये आवा थे ते कोने राम ए रूप के निधान। और ओकर पीछे में जिन है लक्ष्मण जी महाराज, तो ओला बल के निधान की से लक्ष्मण जी महाराज ला बल के निधान एकर स्थिति की कि सारे पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड ला, ब्रह्मांड कामे मारे है भाई, ब्रह्मांड कामे रखा है, पृथ्वी है, शेष भाई शेषनाग है, तो पृथ्वी अपन सर में धारण करे है। तो लक्ष्मण जी महाराज का अवतार है? शेष के अवतार है, सांप के। जिन चौपाई में बाबा तुलसीदास जी कहा थे राम ला रूप के निधान कहा थे, और भगवान लक्ष्मण ला जिन बल के निधान कहा। काबर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के समान काकरो कर बल नहीं है। काबर भाई सारे पृथ्वी कौन उठा सकते? कोई उठा सकते नहीं, केवल एक अगर उठा सकते तो लक्ष्मण जी महाराज उठा सकते। और सारे ब्रह्मांड ला लक्ष्मण जी महाराज मानो अपन शेष के जिन फैया में जिन उठा के जिन रखे है, ओकर कर कितना बल है लक्ष्मण जी महाराज के पास। एक स्थिति गोसाई जी महाराज इस जगह में की कि जिन ए आथे बल के निधान राम के लिए, रूप के निधान भगवान राम के लिए, और बल के निधान लक्ष्मण जी महाराज के लिए की कि ये दोनों राजकुमार जिन बल और रूप के जिन निधान आते हनुमान, एक कौन हरे जाके देख। और तब हनुमान जी महाराज जी रामचरितमानस में जिन भूमिका अदा करते, मानो हनुमान जी महाराज जिन 5 तत्वों के जिन ज्ञाता है, वो 5 तत्वों की ज्ञाता होते हुए भी हनुमान जी महाराज रामचरितमानस में 3 जगह ब्राह्मण के जिन रूप धारण करते। एक जब माँ सीता के अन्वेषण करे बर जाते, तो वो जगह में माँ सीता के खोज करे बर जब विभीषण से जब मिलना रहते, तो वो जगह में हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप बनते, बटु हरि रूप बटु रूप देखी जाए। अभी जन ए जगह में भी अब सुग्रीव जी महाराज वाला भेजने वाला है कि तेजा हनुमान ते बहुत रूप बदले में ते बहुत अग्रगण्य है, बल बुद्धि रूप निधान अतुलित बलधाम भीम शैलाभदेहं धनुष किसान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बल बुद्धि रूप के ते निधान ते पता कर, ते साधु के वेश बना और जा। ये 2 राजकुमार आते ते सिरतोन में कौन है? तब ए जगह में हनुमान जी महाराज एक बटु रूप ब्राह्मण रूप धर के जाते हैं। तीसरा देखन जब भगवान राम जी लंका विजय करके आते, तो भरत जी महाराज अपन भाई लोग वचन दे रहे थे कि भाई 14 वर्ष के बाद एको दिन विलंब नहीं हो। और भरत वो जगह में कहते कि भैया अगर 14 साल के बाद अगर एक दिन भी लेट हुई भैया, ते ए भरत ला ते जीता नहीं पाबे, भरत भज जाई।
ये बात ला भगवान राम ला भली भांति याद रहे। जैसे 14 वर्ष बीते और वो जगह में लंका से हनुमान जी महाराज जिन भरत भाई के जिन सुधी मानो भगवान राम के संदेश पहुंचाए बर भाई भरत के पास हनुमान जी महाराज जिन ब्राह्मण साधु के वेश बन के आते। ऐसे रामचरित मानस में हनुमान जी महाराज 3 जगह जिन साधु के वेश बन के आते। और जिन ये प्रसंग से हम लोग ये सीख मिलते कि भले जीव भगवान के साक्षात दर्शन क्यों न कर ले, लेकिन अगर पहचान ही तो संत की कृपा से पहचान ही। हनुमान जी महाराज जो जगह में संत बनी और संत की कृपा से तब हनुमान जी महाराज भेद ले बरा थे। और तब भक्त और जिन भगवान और जीव एक हनुमान जी महाराज मिलाते जिन चौपाई में ला एक माध्यम बना के आप सबके बीच में रखत रहो। अब हमला पीला बत्ती के जिन संकेत मिल चुके हैं और भगवान जी के जिन कथा है अति विचित्र घोपति चरित्र जाने है परम सुजान जे मति बंद विमोह बस हृदय धरे कछुआन। बहुत आनंदमय जिन प्रसंग है, इतना गुणार्थ प्रसंग है कि हर चौपाई हर दोहा हर क्षण में अगर प्रकाश डाला जाए तो इतनी अथाह है जैसे समुद्र की गहराई को नहीं नापा जा सकता, वैसे भगवान के चरित्र के पार कोई नहीं पाया जा सकता। केवल आप सभी के समक्ष भगवान राम जी का जो कथा है उसे मति अनुसार राम गुण गावा और इसी भाव के साथ अपने वाणी को यही परिविराम एक छोटे से पुष्प सादर समर्पित और तत्वप्रांत इस मानस से सादर विदा। बोल श्यावर रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अब आपके बीच आयोजक समिति की जो बात रही से विला गायक प्रयास करता मोर अंगनामा गड़े है जैत काम। आप सब लोग झूम के ताली बजा के प्रयास करना है कबर की सत्य के सिखैया सत्य के परखैया गुरु जी के गाना लगाबो अब वो में ताली नहीं बजी तो मजा नहीं है ना। तो एक बार बोल गुरु घासीदास बाबा की मोरे अंगनामा गड़े है जैत हे बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। यज्ञनामा करे जय हे बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। यज्ञनामा करे जय हे बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। हे बाबा तोरे निशानी अमर रहना। हे बाबा तोरे निशानी अमर रहना। अमर रहना तोरे यज्ञनामा करे जय हे बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। यज्ञनामा करे जय हे बाबा तोरे नाम के निशानी अमर रहना। गोबर मंगाएंगे कुटी धरे अंगना सुकर ले पाएंगे। कुटी धरे अंगना सुकर ले
ही में गई आके गोबर मंगाई के कुंड धरी अंगना सुकर लिपाई के फुट घरे अंगना सुखरली पाएंगे, फुट घरे अंगना सुखरली पाएंगे। ये बाबा तर कहानी अमर रहना, ये बाबा तर कहानी अमर रहना, अमर रहना और रामा गड़े रहना। ये बाबा तोरी नाम की निशानी अमर रहना और रामा गड़े रहना। ये बाबा तोरी नाम की निशानी अमर रहना। मोतियन के चौक पुराई के सुन कर कल सामा दिया जलाई के सोने कर कल सामा दिया ना जलाएंगे, सोने कर कल सामा दिया ना जलाएंगे। ये बाबा तर निशानी अमर रहना, ये बाबा तर कहानी अमर रहना, अमर रहना और रामा गड़े रहना। ये बाबा तोरे नाम की निशानी अमर रहना और रामा गड़े रहना। ये बाबा तोरे नाम की निशानी अमर रहना। नन्ना 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 हो रे ललना, 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 नन्ना नन्ना तोरे मन में बसा ले राम, जय के मेरा काम आईना। तोरे मन में बसा ले राम, जय के मेरा काम आईना। तोरे मन में बसा ले राम, जय के मेरा काम आईना। तोरे मन में बसा ले राम, जय के मेरा काम आईना। तोरे मन में बसा ले राम, जय के मेरा काम आईना। तोरे मन में बसा ले राम, जय के मेरा काम आईना। जय के मेरा तो संगवारी ये काम आएना। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर हरिओ।